नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में बात करी थी और उसके पहले हम लोगों ने हमारा जो संसद वाला चैप्टर था वो स्टार्ट करा था। पार्लियामेंट, उसका ओवरव्यू लिया था। अभी जो आपकी सीरीज चल रही है ना इंडियन पॉलिटी की, इसमें हम लोग पार्लियामेंट का लेके जितना भी टॉपिक है ना वो सब समझ रहे हैं। सब कुछ डिटेल में समझते हैं, सारा कंसेप्ट, ताकि आपको हमेशा के लिए ना ये टॉपिक्स जो है याद हो जाए। साथ ही साथ में आपकी इंडियन पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बन रखी है। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं, ठीक, शुरू में मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया, वो वीडियोस आप सारी जरूर देखिएगा। ठीक, 8 से 10 मिनट की है ये जो वीडियोस। अभी ये जो लोकसभा वाली, ये भी आपकी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जो वीडियोस है, आप सिर्फ 8 से 10 मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, फैक्ट के साथ भी, कंसेप्ट के साथ। तो बढ़िया तरीके से अलग अलग चीजें जो है ना कवर हो जाएंगी। और सिर्फ वही उन्हीं टॉपिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं जो आयोग के नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन जो है ज्यादा बन रहे हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा फाइनल सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। लोकसभा में आपके मैक्सिमम सदस्य कितने आ सकते हैं, ठीक। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है आपकी 550, मतलब 550 सदस्य इसमें आ सकते हैं, ठीक, इससे ज्यादा नहीं। अब इसमें 550 में जो 530 है ना, ये हैं आपके जो अलग अलग स्टेट्स हैं भारत में, जो अलग अलग आपके राज्य हैं, ये उसके प्रतिनिधित्व हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। कितने? 530। अभी मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे चुन के जा रहे हैं। और जो आपके 20 सदस्य हैं, ये 20 सदस्य हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व, ये हैं आपके यूनियन टेरिटरी के, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। भारत में कितने राज्य हैं इस समय पे? 28 राज्य हैं, ठीक। और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। अब इन लोकसभा के चुनाव में वोट कौन करता है, बात ये। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें वोट कौन करता है? उसमें आपके एमएलए वोट करते हैं। ये इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? विधायक बोला जाता है। डिटेल में समझा था क्या होते हैं विधायक, एमएलए, ठीक। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है, अभी भी आपको पता होगा ना, लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है 2024 का। इसमें जो वोट करेगी ना, इसमें वोट करेगी हमारी प्यारी जनता, हम आप सब लोग, ठीक है। हम सब लोग वोट करेंगे। जो भी आपका 18 साल के ऊपर है, जिसका मतलब जो 18 साल कंप्लीट हो गया है, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब लोग जो है वोट दे सकते हैं। ऐसे ही आपका केंद्र शासित प्रदेश में भी जो जितनी भी जनता 18 साल के ऊपर हो गई है, वो सब वोट देने के लिए एलिजिबल है। हमेशा से 18 साल वोटिंग एज नहीं रही है, पहले ये थी आपकी 21 साल की थी, 21 साल थी, ठीक। तो बाद में इसको 61st आपका संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको कम कर दिया। कितने साल कर दिया गया था? फिर आपका कर दिया गया था 18 साल कर दिया, ठीक। कब पास हुआ था ये आपका संविधान संशोधन? ये हुआ था आपके 1988 में, ये चीज भी ध्यान रखिए। अब ये तो बात हमने कर ली, 550 सदस्य की बात कर ली। अब यहाँ पे समझना है कि चुनाव आखिर में हो कैसे रहा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बात करिए, अगर हम राज्यों की बात करें, अब राज्यों में क्या है ना, जो सीटें बढ़ती हैं, जैसे मान लो लोकसभा में आपको पता है ना 550 सीटें हैं, तो हर राज्य को ना अलग अलग सीट मिल जाएगी, ठीक। किस आधार पे मिलती? वो मिलती है आपकी जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर। जैसे आप समझो उत्तर प्रदेश की आपको सीट पता होंगी ना, लोकसभा में कितने हैं उत्तर प्रदेश की सीटें? वो है आपकी 80 हैं, ठीक है। राज्यसभा में तो 31 है, लेकिन अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें? 80 हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग सीटें हैं। एक बार मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसमें आपको दिखेगा जो उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा में कितनी है, वो आपको 80 दिख रही है, ये वाला, ठीक। राज्यसभा की दे रखी है। फिर दूसरे नंबर पे किसकी है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की है, 48, ठीक। फिर आपका अगर हम देखें तो बिहार की भी काफी दिख रही है, 40 दिख रही है। अब होता क्या है ना, जैसे इसको मैप में समझे, ये उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार दिखा आपको। बिहार में आपको दिख जाएंगी, कितनी दिख जाएंगी बिहार में? अगर हम बात करें, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। फिर बिहार में देखें, बिहार में आपको दिख गई 40 सीटें। अब है क्या ना, इसका मतलब क्या है, महाराष्ट्र में आपकी 48 सीटें, ठीक। इसका मतलब ये जो आपका लोकसभा है ना, जो आपका लोकसभा है जिसमें आपके 550 सदस्य हैं, उसमें से 80 सदस्य जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से आएंगे। बिहार से कितने आएंगे? 40 आएंगे। और महाराष्ट्र से कितने आएंगे? 48 आएंगे, ठीक। वोटिंग कैसे होगी? जितनी भी जनता जो 18 साल के ऊपर है वो वोट देगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, ये चुन के कैसे आ रहे हैं? होता क्या है ना, जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश को 80 सीटें मिल गई। 80 सांसद जो है वो यहाँ से भेजेगा लोकसभा में। भेजा कैसे जाएगा? इसके लिए क्या होगा ना, उत्तर प्रदेश पूरे को, टोटल 80 सीटें हैं,
80 जो है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाएगा। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? 80। ठीक, ऐसे कर करके अलग अलग बांट दिया जाएगा। 80 जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 80 जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है ना, इसमें इसको बांट दिया जाएगा। किसको? उत्तर प्रदेश। 80 ऐसे 80 आप लोग बना लीजिएगा, मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, इतना समझिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इस सीट की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इस सीट की। अब इस सीट से क्या होगा ना, इस सीट से आपका, आप समझो, एक होगा आपका बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का कैंडिडेट। फिर आपके कांग्रेस के लड़ेंगे। ठीक, ये सब तो हमें पता है ना, कांग्रेस के भी आपके चुनाव लड़ेंगे। फिर आपका सपा का लड़ेंगे। इस बार तो आप समझो कांग्रेस सपा साथ में लड़ रही है, लेकिन मान लीजिए अलग अलग लड़ लें। फिर आपकी बीएसपी पार्टी हो गई। इन सब के जो है अलग अलग जो है प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हैं। ठीक, हम लोग इस सीट, एक पर्टिकुलर सीट की बात कर रहे हैं, मान लो ये गाजियाबाद है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस सीट से 4 लोग जो है मैदान में है। अब जनता जो है ना वो वोट करेगी इन सबको। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें जीतेगा एक ही। मान लो यहां से जीता आपका कांग्रेस का सदस्य। ठीक, कांग्रेस के जो आपके प्रत्याशी वो जीते, तो इस सीट से, ये वाली सीट से किसको, ये सीट किसको मिल गई? ये मिल जाएगी आपकी कांग्रेस को मिल जाएगी। ठीक है, जो आपका पंजा है वो वाला जो चुनाव चिन्ह है ना वो कांग्रेस का हो गया। गाजियाबाद वाली सीट हो गई कांग्रेस की। और यही जो सांसद है ना, ये जाके कहाँ बैठेंगे? ये बैठेंगे फिर आपके लोकसभा में। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसी आपकी हर सीट में ना एक सदस्य जीतेगा। और यूपी में कितनी सीट है मैंने आपको बताया, कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा? 80 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, 80 में। तो ऐसे ही आप समझो क्या हो जाएगा, कितने सदस्य यहाँ से हमें चुन के मिलेंगे, कितने सदस्य यूपी से हमें देखने को मिलेंगे, आप खुद देखो। एक सेकेंड, एक सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कितने इधर से लोग हमें देखने को मिलेंगे, 80 लोग जीत देखने को मिलेंगे, जो उत्तर प्रदेश से कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। हर सीट से एक जना जो है वो जीत रहा है। ठीक है, जैसे आपका गाजियाबाद से जीता। फिर आपका अलग अलग जो 80 सीटें ना, सबसे एक एक सदस्य जीतेगा, उसी को सांसद बोला जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? आपके लोकसभा में जाएंगे। ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पे आर्टिकल भी देख लीजिए। आर्टिकल की हम बात करें तो जो आर्टिकल 81 है ना, अनुच्छेद 81 संविधान का, वो बताता है कि जो लोकसभा है उसकी संरचना कैसे की जाएगी। 81 कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है इंग्लिश। ठीक, जो 80 वाला है वो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की संरचना को लेके है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से समझ लो। ठीक, एक एग्जाम्पल जो है फिर से ले लो। उत्तर प्रदेश है, कितनी सीटों में बांटा हमने? 80 सीटों में, जनसंख्या के आधार पे मिली है। कैसे 80 सीटें जो होंगी वो हो गई यहाँ पे। मान लो यहाँ बीच में एक आपकी जो सीट है, हम बात करते हैं लखनऊ की, एक ऐसी सीट आपकी लखनऊ की होगी। ठीक, यहाँ पे भी आपका एक बीजेपी का प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ेंगे। फिर आपके कांग्रेस के लड़ेंगे, आपके सपा के लड़ेंगे, फिर बसपा के लड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ से मान लो यहाँ पे आपके कौन जीते, यहाँ पे मान लो आपके जीते बीजेपी के जीते आपके कैंडिडेट। ठीक, अभी जीते कैसे? इनको क्या सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे? नहीं, मान लो ऐसा होता है, इनको टोटल जो है 100 वोट लोगों ने डाले, 100 लोगों ने वहां पे जाके वोट डाला। ठीक है, अब 100 लोगों ने वोट डाला, इसमें बीजेपी वाले जो प्रत्याशी उसको 30 वोट मिले, कांग्रेस वाले को मिले 25 मिल गए। ठीक है, फिर जो आपके सपा वाला है, सपा वाले की अगर हम बात करें, इसको आपको 15 मिल गए। ठीक, फिर जो आपका बीएसपी है को आपके 20 मिल गए। तो टोटल आप देखो कितने हो रहे हैं ये आपको टोटल 90 वोट होते हुए दिखेंगे। 10 लोग है ना, मतलब 10 लोग जो है वो इनवैलिड वोट हो गए। ठीक, अब आप यहाँ पे ये समझो, एक कहानी जो मजेदार कहानी है वो ये है कि इसमें जीते कौन? इसमें आपका जीतेगा बीजेपी वाला जीतेगा। ठीक है, इसको 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन इसको बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट मिले। तो लोकसभा में यही होता है कि ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे 2 लोग जो है ना, 2 लोग आपका भाग रहे हैं और पीछे जो है आपका शेर पड़ा हुआ है, टाइगर पड़ा हुआ है। तो ये वाला जो आपका कैंडिडेट है जो भाग रहा है वो कहेगा कि हमें क्या करना है, हमें टाइगर से ज्यादा तेज भागना है। तो ये वाला जो सेकंड वाला है ना, ये बोलेगा नहीं, हमें टाइगर से ज्यादा तेज नहीं भागना है, हमें सिर्फ, मुझे सिर्फ तुमसे ज्यादा तेज भागना है। जब मैं तुमसे ज्यादा तेज भागूंगा ना, तो शेर जो है वो ऑटोमेटिक तुम्हें ही पकड़ के खा लेगा और मैं बच जाऊंगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जरूरी नहीं है वो आपका 50% से अधिक हो। ठीक, बाकियों के मुकाबले ज्यादा मिलने चाहिए। तो ऐसे ही आप समझो यहाँ से एक प्रत्याशी जो है लोकसभा में जीत के चला जाएगा। ठीक, एक चीज और समझो, जितनी भी सीटें हैं ना उसमें काफी आपको जो सीटें हैं ना वो आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आपको आरक्षित दिखेंगी। मान लो एक सीट ये है, ये आपकी रिजर्व है, आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए। इसमें से बाकी जितनी भी पार्टियां हैं ना, वो जो प्रत्याशी उतारेंगी वो कौन से होने चाहिए? वो आपके शेड्यूल कास्ट होने चाहिए। और इसमें से जीत के भी कौन जाएंगे? शेड्यूल कास्ट का ही आपका एक सांसद जो है
जीत के जाएगा अनुसूचित जाति के, ठीक है। ऐसी शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आपकी जो है सीटें आरक्षित होती हैं, वो जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। तो ये पूरी कहानी थी आपकी। और जो तरीका है ना चुनाव का, इसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट दी होल सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी होल, ये बात बोली जाए, ठीक है। तो इतनी बात जो है ना आपको ये ध्यान रखनी है। ये सीटें दे रखी हैं सबसे ज्यादा किसकी, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है लोकसभा में 80। तो महाराष्ट्र की दिखेंगी, अलग अलग दे रखी, जनसंख्या के आधार पर दे रखी है। लोग उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे देश में सबसे ज्यादा है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से, वो राजस्थान है। लेकिन सीटें किसको मिली है, वो आपके उत्तर प्रदेश को मिली, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटें जो है बढ़ती हैं। तो यही थी आपकी पूरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।